जाओ छू पापा, जाओ छू मम्मी। संभाल कर जाना बेटा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मयूर भाई आज साइकिल ले। अरे ना, हवा थोड़ी ओछी से, लौट कर भरवा लूंगा। जय श्री कृष्ण पप्पा। अरे बे थेपला खाती जा चा साथे। नहीं, देर हो रही है। अरे थेपले तैयार है, खा के जाना। कॉलेज में कुछ खा लूंगी, जाओ जाओ। तो उसकी वो सहेली है ना सपना, उसे फोन करके पूछ। पापा मैं सपना के घर भी होकर आई हूँ। हाँ तो क्या बोली? मुझे लगा स्वाति ने कॉलेज में डांडी मारी है। मैंने मैसेज भी किया था स्वाति को, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या किसी और सहेली के घर गई होंगी वो? स्वाति और मैं अच्छे दोस्त है, हमेशा साथ में रहते हैं। अगर वो कहीं जाने वाली होती तो मुझे बताती। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कॉलेज नहीं गई तो गई कहाँ? जय श्री कृष्ण महेंद्र भाई। जय श्री कृष्ण मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपने हमारी स्वाति को सुबह सुबह कॉलेज जाते देखा था? नहीं तो रोज जाती है तब मुझे जय श्री कृष्ण बोलती है वो, लेकिन आज मैंने स्वाति को जाते हुए नहीं देखा। महेंद्र भाई शू आज शू है? वो सुबह कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसकी सहेली कह रही है कि वो आज कॉलेज आई नहीं थी। महेंद्र भाई हमारी बात सांभो तो। हाँ महेंद्र भाई, थोड़ी देर पहले यहाँ पे अनिल भाई आकर गए। अनिल भाई? अनिल राजवी। हाँ हाँ। वो आपकी माफक सेम टू सेम सवाल पूछ रहे थे अपने लड़के मयूर के बारे में, कि तुमने सुबह कॉलेज जाते हुए उसे देखा कि नहीं। मैंने बोला नहीं। मतलब अनिल राजवी का मयूर भी कॉलेज नहीं पहुंचा? उसका भी फोन बंद आ रहा है। अनिल भाई मयूर के सब दोस्तों को फोन कर चुके, घर जा चुके, लेकिन मयूर कहीं पे भी नहीं मिला। हाँ काका, ये मयूर राजवी भी हमारे क्लास में ही है। कहीं हमारी स्वाति का इस राजवी के छोकरे के साथ चक्कर तो नहीं है? सपना बेटा, ये मयूर राजवी स्कूल में भी तुम लोगों के साथ था ना? हाँ काका, स्वाति, मैं और मयूर हम स्कूल में भी एक ही क्लास में थे। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। पापा, भाई के दोस्तों ने कहा कि वो आज कॉलेज आया ही नहीं। अनिल भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मयूर और आपकी बेटी? सारे सर्टिफिकेट्स तो लाई हो ना? हाँ। बहुत सरस। मैं मयूर राजवी और स्वाति का सौरभ, हम दोनों जात पात नहीं मानते। हम जानते हैं हम दोनों के घर वाले नाराज होंगे, कभी रजामंदी नहीं देंगे, इसलिए हमने उनकी राय की परवाह ही नहीं, उन्हें ना कहने का मौका ही नहीं दिया।
अनिल भाई, हमारी स्वाति ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो वो मयूर और स्वाति के मेलझोल से ही हुआ होगा। सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसे बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि बात तो आगे बढ़ नहीं सकती। हाँ हाँ अनिल भाई, आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। देखो महेंद्र भाई, पुलिस के पास तो हम जाना नहीं चाहते। बेकार में खानदान और बिरादरी के ऊपर कीचड़ उछलेगा। हाँ हाँ अनिल भाई, हमारी बिरादरी में भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। तो मिलकर ढूंढते हैं उन दोनों को। आप अपने सगे संबंधी को खबर कीजिए, मैं भी अपने लोगों से बात करता हूँ। अब उन्होंने गलती की है तो सुधारनी तो पड़ेगी, इससे पहले कि देर हो जाए। मैंने और स्वाति ने ये प्लान कोई आजकल में नहीं बनाया। हफ्ते नहीं, महीने नहीं, सालों पहले से तैयारियां चल रही थी हमारी। स्कूल में थे जब हमारी फ्रेंडशिप हुई, अच्छी फ्रेंडशिप, फिर अच्छे फ्रेंड्स से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। एक दूसरे के साथ होते तो बहुत अच्छा लगता, टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं था कि स्वाति या मुझे जात पात की खबर नहीं थी। मैं फॉरवर्ड से था और वो बैकवर्ड से। हमें पता था कि पकड़े गए तो कितना बवाल होगा, लेकिन हमें प्यार हो गया और इसलिए हमने इतने साल इस प्यार को बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा। कौन सा कॉलेज? जिस हिसाब से हम दोनों को मार्क्स मिले उस हिसाब से हम दोनों को चित्राट कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाना चाहिए। ये ले तेरा फॉर्म। हम वही मिलते जहां किसी को हम पर शक हो ही नहीं सकता था। हम ये कतई नहीं चाहते थे कि बेवक्त हमारा भांडा फूटे। हमने सालों की पॉकेट मनी बचा बचा कर इस दिन का वेट किया था जब हम फाइनल कदम लेने वाले थे। हर एक किसी को कुछ पता नहीं है कि साथ में भागे वागे हैं या कोई और लफड़ा है, लेकिन मयूर के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। अरे घर से चोरी वोरी किया होगा तो कितने दिन चलेंगे? तुम्हारे पास पहुंचे ना तो तुरंत खबर करना मेरे को। अगर मयूर आपके वहाँ आए या आपको फोन वोन करे तो आप उसके साथ प्यार से बात करना। हाँ, उसे बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे नाराज है। मुझे भी स्वाति से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन लगता तो है कि ऐसा ही हुआ है। देखिए, आपके यहाँ स्वाति और वो दोनों मदद मांगने के लिए आते हैं या स्वाति अकेली भी आती है, तो मेहरबानी करके आप सबसे पहले मुझे खबर करना। हाँ मम्मी, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक नहीं लगा कि स्वाति दीदी का किसी के साथ कुछ हो सकता है। और सच कहूँ तो मुझे ये मयूर वाली बात अभी भी झूठी ही लग रही है। भगवान करे तेरी बात सच। पर आकृति, अगर स्वाति मयूर के साथ नहीं भागी है तो वो किस हाल में है, कहाँ है? સૌથી પહેલા તો આપણે અરજી કરવી પડશે, उसके बाद डेट मिलेगी, तब जाकर मैरिज रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वांदो नहीं सर, हम लोग वेट करेंगे ना। कितना वेट करना होगा? 1 घंटे, 2 घंटे? कम से कम 4 हफ्ते। अच्छा, वकील साहब, थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन आजकल में तो नहीं होगा। क्या है, 4 हफ्ते की जगह हम लोग 4-5 दिन में हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एप्लीकेशन बैक डेट की करनी होगी। तो प्लीज कर दीजिए ना। એના માટે અરજી પર વજન રાખવું પડે, એપ્लीकेशन थोड़ी भारी करनी होगी। हाँ तो कर दीजिए। हाँ कर देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये फॉर्म फिलअप करो, ठीक है? यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स लिखा है ना, वो सब ओरिजिनल और जेरोक्स लाए हो ना? हाँ। तो सबकी एक जेरोक्स कॉपी लगा लो और नीचे साइन कर दो। हो गया? शाबाश। ये क्या?
तुम लोग अभी 18 साल के भी नहीं हुए हो। सर हम दोनों का 18वां साल चल रहा है। लेकिन ये सब कोर्ट में नहीं चलेगा ना बेटा। 8 महीने में मेरे और 6 महीने में मयूर के भी 18 साल पूरे हो जाएंगे। तुम्हारे पेपर्स के हिसाब से तो तुम्हारे जन्म का साल 1998 लिखा है। मतलब तुम लोग तो अभी 17 साल के हो, बालिग नहीं हुए हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, समझा? सर हम दोनों के 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18वां रनिंग है ना। तुम्हें तो अभी 3.5 साल और रनिंग करनी पड़ेगी। क्या 3.5 क्यों? वो क्या है, शादी करने के लिए लड़की की उम्र मिनिमम 18 साल पूरी होनी चाहिए और लड़के की उम्र मिनिमम 21 साल पूरी होनी चाहिए। ये सब रनिंग वनिंग यहाँ पर नहीं चलता। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। देखिए हमें लगन तो करना ही है। हाँ सर प्लीज कुछ कीजिए ना। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। लेकिन सर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो बदल ही सकते हैं ना। डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई ना तो सारे का सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी हो जाएगा और तुम लोगों के लगन का रजिस्ट्रेशन भी फर्जी हो जाएगा। देखो भाई, अब तुम लोग यहाँ सीधे 3.5 साल के बाद आना। मयूर जब 21 साल का हो जाएगा तब, उसके पहले अगर कुछ किया सब गैर कानूनी होगा। बुरे फंसोगे तुम लोग और तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। अगर लड़की के पेरेंट्स को पता चला ना तो तुम पर तो काफी सारे क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे भाई। यार स्वाति, मुझे तो लगा था कि 18 की उम्र होनी चाहिए शादी के लिए और 18 साल पे बालिग माने जाते हैं और 18 साल पे हम वोट भी तो कर सकते हैं। मयूर हमें पहले देख लेना चाहिए था। ये एडवोकेट भी ना साला डरपोक निकला। मैं ना एक काम करता हूँ, किसी अच्छे वाले को पकड़ता हूँ, ठीक है? अगर हम डॉक्यूमेंट में चेंज कर दे तो? यार हाँ, तुम 97 से 95 बॉन्ड हो जाओगे और मैं 98 से 97। लेकिन कौन करके देगा हमें? हम खुद करें तो? यार खुद? हाँ, असली पेपर में खुद चेंज कर लेते हैं और उसकी फोटोकॉपी ले लेते हैं। अच्छी तरीके से करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे में 98 से 95 और मेरी में 98 से 97। और वैसे भी वो लोग पेपर माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के तो नहीं देखेंगे। हम दरअसल बुद्धू थे जो फर्जी कागजात से काम करवाने की कोशिश में थे, पर हमारा प्यार फर्जी नहीं था। पर जो कि हमारे कागजात हर बारी पकड़े जाते, हम साबित नहीं कर पाते कि हम बालिग हैं और इसलिए अपने प्यार को भी साबित नहीं कर पा रहे थे। मयूर, हमें कुछ साल और रुक जाना चाहिए था, कम से कम अपनी पढ़ाई पूरी करने तक। पर स्वाति, उस बीच तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा लगन कहीं और करवा देते तो मैं टाल देती। लेकिन अब ये बला कैसे टले स्वाति? अब हम वापस घर भी तो नहीं जा सकते। इस लॉज में कब तक रहेंगे? हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो फिर क्या करेंगे? कुछ काम वाम? पता नहीं स्वाति। मयूर 3.5 साल तक ऐसे छुप छुप के तो नहीं भाग सकते ना, तुम्हारे 21 के होने तक। स्वाति, सोमनाथ में ना मेरे काका है, हरीश काका, उनके पास चलते हैं हम। वो हमारी मदद करेंगे? મને નથી ખબર, પણ હરીશ કાકા છે ને બહુ સરસ છે। वो हमेशा मुझसे प्यार से पेश आए। हाँ चले। जय श्री कृष्ण हरीश काका। अरे मयूर, जीवतो रे बेटा, जीवतो रे। हे बेटा, एकदम अचानक आम અને આ કોણ છે બેટા? अरे काकी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण डिकरा, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। काका, स्वाति है हमारी फ्रेंड। देखो स्वाति, काका ने मुझे कहा कि वो मुझे यहाँ कोई काम वाम दिलवा देंगे, फिर यहीं कोई भाड़े का घर ले लेंगे। देखो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमारे घर वाले सोच रहे होंगे हम साथ में भागें, या सोच रहे होंगे
अलग अलग भागे हैं। अब वो सोच के क्या होगा, जो यहाँ है उसकी सोचते हैं ना। मयूर, हमने सोचा तो सब सही था, सब सही जा रहा था, बस एज के मामले में गड़बड़ हो गई। तू टेंशन मत ले, देख हरीश का है ना, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे, और उन्होंने मुझे कहा है ना कि वो मुझे काम वाम दिलवा देंगे। फिर बैठकर बात करता हूँ ना मैं उनसे, देखता हूँ अगर कोई 95 का बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है तो हाँ, शायद यहाँ कुछ हो जाए। नहीं, जय श्री कृष्ण, वो दोनों अंदर है। हाँ अनिल भाई, हाँ आप जल्दी से सोमनाथ आ जाओ। हाँ मयूर आया हुआ है यहाँ पे। हाँ वो जैसा कि आपको शक था ना, वो लड़की स्वाति, वो भी मयूर के साथ ही है। हरीश, उनको भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमें सब कुछ पता चल गया है। मैंने उनको कुछ नहीं बताया है। वो खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने शादी वादी नहीं की है। नहीं नहीं, वो मंदिर वाली शादी भी नहीं, वो लोग दीव से सीधा इधर आए हैं मदद मांगने के लिए। ले आते हैं मैन भाई, हम अपने बेटे से निपटेंगे, आप अपनी बेटी से निपटिएगा। जी जी, लेकिन सख्ती से। हाँ 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 अनिल भाई, सख्ती तो होगी ना। मैं आपको वचन देता हूँ, इस आग में अब हमारे घर से एक बूंद भी तेल नहीं पड़ेगा। मेरे बेटा चल घर चल। पर पापा, मैं और स्वाति चल बेटे घर चलते, आजा। पापा, महेंद्र अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा जो भी है अपने पापा के साथ जाओ। चल बेटे घर जाके बात करते लेकिन पापा, घर जाके बात करते हैं। आज घर चल के बात स्वाति, घर चल के बात करते हैं। चलो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए शर्म नहीं आई तुझे? पूरी बिरादरी में नाक कटवा क्या होता है पापा? बात सुनी थी तूने? बात सुनी थी तूने? अच्छा बोल। हमसे ऊंची जाति के हैं वो लोग, गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे हम सबको। तेरे कारण बिरादरी में खून की नदियां बहेंगी, समझी? समझी? अगर लगन बगन कर लिया होता ना तुम दोनों ने, तो मैं और वो अनिल राजवी, हम दोनों तुम लोग जहां होते ना वहां से ढूंढ के वहीं के वहीं तुम्हारे टुकड़े कर देते। कान खोल के सुन ले, अब अगर तू मयूर से मिली या उसे बात करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा मैं तेरा बाप हूं। एक मौका मिला है तुझे, गवा मत, समझ गई? पाँचो बोल, पाँचो बोल। वो छोटी जाति की है, मैं उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। पाँचो बोल। मुझसे गलती हुई, मैं उससे कभी बात भी नहीं करूंगा। सुना तुमने भारती? मानसी, जब तूने सुना तुमने? उसने माफी मांग ली है ना। इस बार जाने देता हूं, तुझे भी और उससे भी, लेकिन याद रखना अगली बार जान ले लूंगा। हमने रोक तो लिया उन लोगों को, लेकिन लोगों की जुबान नहीं रुक रही है। मैं तो 3 साल तक मयूर का लगन नहीं करा सकता हूं, लेकिन तुम तो स्वाति का लगन करा सकते हो ना। करा दो, मुसीबत जड़ से उखड़ जाएगी। नहीं, हमने तो बातचीत शुरू कर दी है, अब हमारी ओर से निश्चिंत रहिए। देखिए, हमारी स्वाति आपके मयूर को सपने में भी नहीं देखेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से भी थोड़ा संभाल लेना। मैं तो अपने बेटे को उसके मामा के यहाँ राजकोट भेज रहा हूं। नजर से दूर तो दिमाग से दूर। साची बात है। जो बेटा, सिर्फ काम में ही मन लगाना। हाँ, मामा सब सिखा देंगे, समझिएगा उन्हें। और भाई, दोबारा से ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। जरा खुद पे तरस खा, और साथ में उस स्वाति पर और हम पर भी। थी गई पैकिंग? जी चलो फिर।
अब स्वाति से मिलने का कोई तरीका नहीं था मेरे पास। उससे बात तक करने का कोई जरिया नहीं था। मेरी तरफ से मैं इतना जानता था कि स्वाति के साथ ना होने की तड़प रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। पर स्वाति का क्या हाल था ये मुझे कभी पता नहीं चलता। अरे नाश्ता करो ना है चंद्रेश कुमार। आजा बेटा रख दे। ये हमारी स्वाति। अरे बेस थे बेटा, बेस। हमारी स्वाति कॉलेज के पहले साल में पढ़ती थी। महेंद्र भाई, आपकी दिकरी स्वाति हमें पसंद है, लेकिन हम चंद्रेश से पूछ लेते हैं कि उसका क्या ख्याल है। चंद्रेश कुमार, आपको स्वाति से अकेले में कुछ बात करनी है तो जा सकते हैं। अगर स्वाति को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं बात करना चाहूंगा। अरे चंद्रेश कुमार, उसमें स्वाति को क्या आपत्ति होगी? जा बेटा जा, बात कर ले। जा जा। स्वाति उभी रहे, बोल क्या बका था तूने चंद्रेश के सामने? खाए नहीं मम्मी। तो फिर उन लोगों को पता कैसे चला कि तू मयूर के साथ भागी थी? पापा मने नहीं थी खबर। सब पक्का हो गया था, सगाई की तारीख भी तय हो गई थी, फिर अचानक उन लोगों ने रिश्ता वापस ले लिया। पापा मैंने चंद्रेश से बस एक ही बार बात की थी, जब वो देखने आए थे। बाकी अगर मैं तब कुछ कहती तो क्या वो हाँ कहते, सगाई की तारीख तय करते? समझो कि मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। ये जो लड़की है स्वाति कसोरा, जिसके आपके बेटे चंद्रेश के साथ सगाई पक्की हुई है, वो लड़की कुछ महीने पहले अपने घर से भाग गई थी एक लड़के के साथ लगन करने के लिए। 5 दिन तक वो लोग होटल में भी रुके और उसके बाद पकड़े भी गए। लड़का राजवी था, मयूर राजवी। शू थयो? इस परिवार ने भी मना कर दिया रिश्ते से। स्वाति ने हरकत ही ऐसी की है, जहां भी बात चलाता हूं वो लोग भी 4 लोगों से बात कर लेते हैं और बात में से बात तो निकलेगी। 5 लड़के निकल गए हाथ से। पता नहीं कैसे होगा स्वाति का लगन, और फिर आकृति भी तो बाकी है। हमें पोरबंदर से बाहर का लड़का ढूंढना होगा, जहां स्वाति की ऐसी ऊंची हरकत के बारे में किसी को पता ही ना हो, या पता लगाना मुश्किल हो। मुझे रत्ती भर भी दुख नहीं हो रहा था कि मेरा रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था, पर जिसके संग मेरा दिल का रिश्ता था, क्या कभी वो लगन का रिश्ता बन पाएगा, ये मुझे नहीं पता था। मयूर के साथ भागकर बीच रास्ते में पकड़े जाने के पूरे 1.5 साल बाद मेरी तकदीर के रास्ते ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने जा रही थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री प्रकाश भाई। सुमित्रा बहन, आओ अजय कुमार आओ। बराबर पहुंच ही गया ने। सफर तो एकदम अच्छा रहा, रास्ता भी इतना मस्त है, मालूम ही नहीं पड़ा कब गांव आया आपका। 2 साल से हमारा अजय जूनागढ़ के एक होटल में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि मांग रोड वापस आ जाए, पर ये तो जूनागढ़ में ही जम गया है। सुमित्रा बेन, प्रकाश भाई, अजय कुमार और स्वाति जहां रहे बस एक दूसरे को खुश रखे बस। आज तो आखिर जिंदगी तो उन्हें ही साथ में बितानी है ना। हाँ। अजय जी, तुमको कुछ बात करनी है स्वाति से? हाँ अजय कुमार, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए आप। वैसे बड़ा होटल नहीं है, छोटा ही है, और मैं भी अभी असिस्टेंट मैनेजर ही हूँ, पर आगे जाके प्रमोशन मिलनी चाहिए, मतलब मिलेगी। तुमने फर्स्ट ईयर बीकॉम किया है? हाँ। कंप्लीट नहीं किया? वो मन नहीं किया। वो हर दूसरे हफ्ते ना मेरी नाइट ड्यूटी लगती है, पर मैं मैनेजर से बात कर लूंगा कि मेरे 6 महीने तक कोई नाइट ड्यूटी ना लगे। थोड़ा खड़ूस है, 3 में मान जाएगा। स्वाति, मेरी मम्मी पापा को तुम पसंद हो, और मुझे भी। तुम्हारी क्या मर्जी है, मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता दो मुझे, चलेगा मुझे। है जिंदगी की बात है, पूरी जिंदगी की। सुना अल्पा, अजय के माँ बाप ने हाँ बोला है। अगले हफ्ते सगाई और मई महीने में तो लगन लेने की बात कर रहे हैं। आखिर सुन ली नरवाई माँ ने हमारी। हे हमारी मावड़ी, बस सब कुछ ठीक कर दे, कोई भी बीच में ना आए। कृपा करना मावड़ी, कृपा करना। अल्पा, नरवाई माता की कृपा हम पर हमेशा ऐसी बनी रहे, जैसा चल रहा है वैसा बढ़ता रहे। ऐसा ही होगा जी, नरवाई माता का आशीर्वाद। अब देखिए ना, 2 दिन पहले सगाई तय हुई और आज हो भी गई। मुझे लगता है हमारे तकदीर पर से काले बादल हट गए। जो भी रिश्ता आता है हर कोई आपको पसंद करके जाता है, लेकिन फिर उनको पता चलता है कि आप मयूर के साथ भागी थी। मतलब सबको पता चल जाता है। स्वाति दीदी कौन बताता है उनको? आकृति, अगर तुझे लगता है मैं बताती तो बात सगाई तक नहीं पहुंचती। आपकी ये सगाई भी टूटे या आने वाली 1 दर्जन और सगाई भी टूटे, लेकिन आपका लगन मयूर से इस जन्म में तो नहीं होने वाला। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है आकृति। मैंने तो अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लिया। अब तकदीर खुद उसे कबूल नहीं करती तो मैं क्या कर सकती। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रकाश भाई, सुमित्रा बहन, वो तो स्वाति से एक भूल हो गई थी। ऐसी भूल एक ही बार होती है महेंद्र भाई, और जिंदगी भर हम उसको छुपाते फिरते हैं। महेंद्र भाई, आपने धोखा किया हमारे साथ। हमने कोई धोखा नहीं दिया है। देखिए, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अब तो सगाई भी हो चुकी है। हम हाथ जोड़ते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। महेंद्र भाई, वो होता ना अफेयर, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, तो बात समझ में आती। जमाना ऐसा है। आपकी लड़की 5 दिन तक वो होटल में थी उस लड़के के साथ में। अरे हाँ, आप लोग बोल रहे हैं लगन नहीं हुए, पर उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ, इसकी क्या खातिर है? ना ना सुमित्रा बेटी, हमारी स्वाति लगन से पहले ऐसा कुछ और ये तो उसको बिल्कुल सही समय पे घर वापस भी ले आए थे। हाँ, आप गए थे वहां 5 दिन रुकने, ये देखने की क्या हुआ है क्या नहीं। बहुत कुछ हुआ होगा महेंद्र भाई। जवान लड़का लड़की, बचपन का प्यार, होटल के रूम में एक साथ, और कुछ नहीं हुआ उनके बीच। इतना तो हमको मूर्ख मत समझो आप। देखिए, बात को 1.5 साल हो चुका है और हमारी स्वाति को बहुत पछतावा है इस बात का, दिल से। हमें जिंदगी भर का पछतावा नहीं चाहिए। महेंद्र भाई, हमने अजय को सब कुछ बोल दिया है। अभी वो आएगा, आप आपका अंगूठी वापस लेके जाओ। अने अल्पाबेन, 100 बात नहीं एक बात, जूनी बात है पर आज भी लागू होती है। बंद मुट्ठी लाख नहीं है, खुली जाए तो खाक नहीं। अरे आप लोग, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अजय, अंगूठी वापस कर दे। पापा, अंगूठी वापस कर दे। नहीं नहीं अजय, देखिए सुमित्रा बहन, प्रकाश भाई, मेरी कोई खास ऐसी हैसियत तो है नहीं। आप लोग जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। अजय कुमार, आपको जो चाहिए मुझे कहिए, मैं दूंगा। ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सिवाय स्वाति के। पापा, मम्मी, जो हुआ वो अतीत था। मुझे स्वाति पसंद है, मुझे स्वाति से लगन करना है। पापा क्या कर रहे हो? पापा क्या कर रहे हो? देख अजय, समझने की कोशिश कर, हमारे साथ धोखा हुआ है। इसीलिए महेंद्र भाई ने जोर दिया कि वो मांग उड़ाएंगे स्वाति को लेके। 5 दिन तक वो लड़की किसी के साथ होटल में थी, कुंवारी नहीं है वो। चल सर, कुंवारा पढ़ना नियत का प्रमाण है ना चरित्र का। पापा बेटा, ऐसी बच्चलन लड़की के भरोसा हम कैसे कर सकते हैं? मुझ पर तो भरोसा है ना मम्मी। तुम्हारी बात नहीं है अजय। पापा ये सिर्फ मेरी और मेरी तो बात है। आप दोनों ने स्वाति को पसंद किया, मुझे मिलवाया, मैंने बात की उससे, मुझे पसंद आई। इतने महीनों से बात हो रही है, प्यार हो गया है, जिंदगी साथ बिताने का प्लान बन गया है, और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे पे भरोसा हो गया है। उस भरोसे के भरोसे मान जाइए प्लीज। लगन तब का ही रखिए जब की तय हुई है, प्लीज पापा। महेंद्र भाई, हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। लगन उसी तारीख को होगा। आभार। तुम्हारा खूब खूब आभार। आभार। सुखी रहो बेटा। खुश रहिए। अजय कुमार जी, नरवाई माता की कृपा से आप हमारी जिंदगी में आए हो। स्वाति बेटा, अजय कुमार का ख्याल रखना। देखो, कोई भी शिकायत का मौका मत देना। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आखिरकार देर आए दुरुस्त है। नरवाई माता की कृपा से आगे भी सब दुरुस्त रहेगा। बस नरवाई माता हमारी स्वाति के साथ आगे भी सब अच्छा ही करे। स्वाति, 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 જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે।
जय श्री कृष्ण अजय कुमार। हाँ पप्पा, स्वाति पोरबंदर आई है क्या? नहीं तो, लेकिन ऐसे कैसे आएगी आपको बताए बिना? कल रात ड्यूटी से घर लौटा तब भी घर पर नहीं थी। पूरी रात फोन ट्राई कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने पापा को मंगलोर में ट्राई भी किया, वहां भी नहीं गई है। नहीं, ऐसे कैसे रात भर से गायब है? उसने आपको कुछ तो बोला होगा ना? नहीं पप्पा, कल सुबह उसने मुझे टिफिन दिया और मैं काम पर चले गया। तब तो सब रोज जैसा था। पप्पा मुझे टेंशन हो रही है। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। अभी भी फोन बंद आ रहा है। अरे पर ऐसे कैसे कहीं चली गई, वो भी बिना अजय कुमार को बताए? सौरभ, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। अरे पर जा कहाँ रहे हैं आप? सर, हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। मैंने हर जगह ढूंढा जहां स्वाति हो सकती थी, पर स्वाति कहीं नहीं मिली। रिश्ते कैसे थे तुम दोनों के बीच? कोई झगड़ा, मारपीट? नहीं सर, बोला ना, अभी 1 ही महीना हुआ है शादी को। वैसे सुहागरात में भी मारपीट करने वाले देखे हैं हमने। सर, हम दोनों बहुत प्यार से रहते थे, आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम पता करते हैं स्वाति का मोबाइल कहाँ स्विच ऑफ हुआ था, उससे एक अंदाजा मिल सकता है कि वो इस वक्त कहाँ हो सकती है। तब तक इंतजार करो। सर, कल रात से घर नहीं लौटी है, कुछ बता कर नहीं गई। ऐसा क्यों करेगी स्वाति? ये इस वक्त हम तो नहीं बता सकते, तुम बताओ। फिर से पूछ रहा हूं, क्या कोई वजह थी स्वाति के पास तुम्हें छोड़कर जाने की? कोई अनबन थी तुम दोनों के बीच? नहीं सर। अनिल भाई, अनिल भाई, जय श्री कृष्ण। अनिल भाई, जय श्री कृष्ण। શું કામ છે મહેન્દ્ર ભાઈ? आपका मयूर कहाँ है? है जहाँ उसे होना चाहिए। તમને શું કામ છે એનો? देखिए अनिल भाई, 1 महीने पहले हमारी स्वाति का लगन हो गया अजय नाम के लड़के के साथ। वो जूनागढ़ में उसके पति के साथ रहती है। हाँ सुना था हमने, पर શું વાત છે? भारती बहन, कल से हमारी स्वाति गायब है। हाँ तो इस बात का हमारे बेटे से क्या लेना देना? वो है राजकोट में अपने मामा के पास। भगवान करे मेरा सब गलत निकले, लेकिन अचानक स्वाति गायब हो गई है। मुझे डर है कहीं। देखो महेंद्र भाई, मेरा बेटा राजकोट में है, अपना काम कर रहा है। कल रात ही मेरी बात हुई है उससे। एक बार मयूर को फोन कीजिए ना, हमारी स्वाति कहीं उसके पास तो नहीं आई है। हमसे छिपके हमारी पीठ पीछे शायद संपर्क में रहे हो। फोन, इंटरनेट सब निकला है ना आजकल। हमारा बेटा कहीं गायब वायब नहीं हुआ, समझे आप? मानता हूं गलती मेरी बेटी की होगी। एक बार मयूर को फोन कीजिए ना। देखिए, मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक बार। हेलो मयूर, क्या छे तू? फैक्ट्री के बाहर आया हूँ, चाय पी रहा हूँ। क्यों? तुझे तेरी मम्मी की कसम, सच बता, स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया। अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगी पापा? 1.5 साल में कैसे मिस तक नहीं किया उसको। तो अभी फैक्ट्री से रजा लेके तुरंत पोरबंदर आ जा। पोरबंदर? लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ओ भाई, तुम्हारी चाय रेडी है। महेंद्र भाई, मेरी मयूर के मामा से भी बात हो गई। स्वाति वहां नहीं गई है। फिर भी मैंने मयूर को यहाँ बुलाया है। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एक बार स्वाति को छोड़ दिया, उसके बाद हमारा मयूर कितना सुधर गया है हम ही जानते हैं ना। हाँ, और अब तो स्वाति का लगन भी हो गया है ना, तो कुछ भी सोचने करने का तो सवाल ही नहीं है। फिर भी मयूर आ जाए तो मुझे खबर कर देना। अजय, तुम्हारी वाइफ स्वाति का फोन कल रात यानी कि 18 जून को यहीं जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ, मजेवाड़ी सेलफोन टावर की रेंज में। कल पूरे दिन ना स्वाति ने किसी को कॉल किया और ना ही उसे को कॉल आया। तो सर, इस वक्त स्वाति कहाँ है? तलाश जारी। स्वाति की डिटेल्स और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दी गई हैं। अजय देखो, अगर तुम वाकई में अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो तो हमसे कुछ मत छुपाओ। सर, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया स्वाति के साथ। शायद स्वाति ने कुछ किया। देखो, तुम दोनों की शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है और वो इस तरह बिना बताए तुम्हें छोड़कर भाग गई। हो सकता है शादी से पहले उसका किसी के साथ कोई अफेयर रहा हो। शायद उसी प्रेमी के साथ वो भाग गई। बेटा, मैं तो तुझे पहले से ही कह रहा था
तू भरोसा भरोसा कर रहा था। मैं तो लिख के देती हूँ कि जरूर वो अपने बचपन के आशिक के साथ भागी है स्वाति। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मयूर तो इस वक्त पोरबंदर में। स्वाति के पापा ने उससे भी बात की। नहीं, ना तो स्वाति मेरे पास आई और ना ही हम टच में रहे। आप लोगों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। सुन लिया महेंद्र भाई, हो गई तसल्ली। आपकी बेटी किसी ऐसे के साथ भागी होगी जिसे आप नहीं जानते और उसका पति भी नहीं जानता। एक अफेयर था स्वाति का। मयूर नाम का लड़का था उसकी लाइफ में। पर सर, स्वाति उसके साथ भागी नहीं है, मैंने पता लगाया। कोई और? नहीं सर, स्वाति मुझसे प्यार करती है। वो ऐसा घर छोड़ के भागेगी नहीं। सर, मुझे डर है उसके साथ कुछ हुआ है। आप प्लीज जल्दी ढूंढिए उसे। ठीक है अजय, हम स्वाति को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अजय, हम स्वाति के कॉल रिकॉर्ड्स डिटेल में चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि उसके साथ कौन कौन टच में था। सर, स्वाति किसी मुसीबत या खतरे में हो सकती है। तो हम स्वाति को उस मुसीबत से निकाल लिए। वैसे स्वाति को किसी से कोई खतरा था? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी ने कोई धमकी दी हो? मयूर, तू सच तो बोल रहा है ना स्वाति के बारे में? झूठ क्यों बोलूंगा पापा? लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने स्वाति के बारे में ना सोचा हूं। और हमेशा इच्छा करता हूं स्वाति मेरे पास आकर रहे, हम साथ में रहे। लेकिन आप सभी प्यार के दुश्मनों ने ऐसा होने ही कहाँ दिया। 1.5 साल में बहुत कुछ बदल चुका है पापा, मैं भी। अब मेरी जिंदगी में इतनी दखल ना दीजिए। बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। जूनागढ़ से गुमशुदा। देवेन, लाश के पास कुछ और मिला? कोई हैंडबैग वगैरह? और तो कुछ नहीं सर, एक सस्ता सा फोन मिला है पेड़ के पास झाड़ी में, जिस पर लाश लटकी थी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फोन विक्टिम स्वाति का ही है। फिर भी स्कैन करो, मैं मोरबी पहुंच रहा हूँ। जी सर। और एक बात है सर, शायद लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई और होगी। मैं लाश की फोटो भेज रही हूँ अजय, वो स्वाति ही है। क्या बोले पुलिस वाले? मोरबी में मिली। पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली स्वाति ने। आत्महत्या? शुभ, क्या कहा अजय कुमार ने? बताइए ना पप्पा, क्या कहा जीजा जी ने? पप्पा, मैंने कितनी बार कहा कि स्वाति मेरे पास आई ही नहीं है। अब बार बार क्यों एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन शायद फिर पुलिस पूछेगी, क्योंकि पुलिस ने तेरा नंबर और एड्रेस लिया है मुझसे। वो लोग फोन करेंगे तुझे। पप्पा, शू चाली रहे हो छाबदू? क्यों मुझे बार बार इस मामले में घसीटा जा रहे हैं? पुलिस को स्वाति की लाश मिली है मोरबी से। उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? स्वाति ने आत्महत्या? पापा, पापा आपने सही तो सुना है ना? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? सच सच बता मयूर, तुझे पता है
कि स्वाति वहां मोरबी कैसे पहुंची? नहीं पापा, हम दोनों के अलग होने के बाद मेरी स्वाति से कभी बात ही नहीं हुई है। इतना कंफर्म है कि मौत से पहले विक्टिम का रेप हुआ था। हमें 1 से ज्यादा सीमन सैंपल्स मिले। इट्स अ गैंग रेप। और सर शायद इसी वजह से स्वाति ने सुसाइड कर लिया होगा। और स्वाति मोरबी क्यों आई होगी और कौन लेकर आया होगा उसे? सर 1 मिनट। सबसे पहली बात यह कि यह सुसाइड केस है ही नहीं। मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए विक्टिम को पेड़ से लटकाया गया होगा। गला दबाकर विक्टिम को मारा गया। मौत का वक्त? यहां लाने के करीब 14 से 15 घंटे पहले, यानी कल 22 जून की रात को 10 से 12 के बीच। कमलेश, स्वाति की फैमिली जूनागढ़ पहुंची? हाँ सर, पहुंच रही है। और राजकोट से उस लड़के मयूर को भी बुलवाया, जिसके साथ स्वाति 2015 में घर से भाग गई थी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी। स्वाति के बारे में कोई ऐसी बात है जो कोई ना कोई छुपा रहा है। हमें पता करना होगा कि आखिर स्वाति मोरबी क्यों आई थी। फोन स्कैन किया, कॉल लिस्ट पूरी खाली है। ये फोन हमें झाड़ी में पड़ा मिला, क्राइम सीन की जगह पर। सिम कार्ड भी अंदर ही है। हो सकता है शायद ये फोन स्वाति से कनेक्टेड ना हो। क्या हो सकता है कनेक्टेड हो? स्वाति का फोन जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ था, तो हो सकता है मोरबी में आकर उसने नया नंबर लिया और जब उसकी लाश को पेट पर लटकाया गया तब ये फोन नीचे गिर गया। या सर गैंग के किसी आदमी की जेब से भी गिरा हो सकता है। सिम कार्ड के डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जल्दी आनी चाहिए। कॉल लिस्ट पूरी खाली, शायद कॉल डिलीट की गए होंगे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो इससे तो यही लगता है कि ये फोन शायद इस केस से कनेक्टेड है। तो सर फोन झाड़ियों में क्यों फेंकते हैं? सिम और इंस्ट्रूमेंट दोनों सबूत हुए ना। जी सर, मेरी पत्नी स्वाति है। स्वाति यहाँ जूनागढ़ से मोरबी क्यों गई होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वाति का मोरबी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोबाइल स्वाति का? जी सर। 18 जून को स्वाति ने कहीं जाने की बात कही थी? उस दिन कुछ भी अटपटा लगा? कुछ भी? जी नहीं सर, रोज जैसा दिन था। इस 1 महीने में स्वाति मुझे कभी भी उदास या नाखुश नहीं लगी। लेकिन सर, मुझे और मेरी बीवी को पहले से डर था लगन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि साहब एक बात हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। स्वाति 1.5 साल पहले उस मयूर राजवी के साथ भाग गई थी। और ये आपको कैसे पता चला? किसी ने फोन किया था हमें। किसे? नाम नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो सच बोला। हमने अजय को इतना समझाया लेकिन एक न मानी इसने, मार लिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। लेकिन साहब हमें तो डर था कि जो लड़की एक बार बगावत कर चुकी है उसके लिए दूसरी बार करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति और मयूर तो मौका देख रहे थे और ये लगन उनके लिए एक मौका था। आपका कहना है कि स्वाति मयूर के साथ भागी हुई, जबकि स्वाति का कत्ल सामूहिक बलात्कार के बाद हुआ। आपको लगता है ये सब कुछ मयूर का क्या धरा है? हम मयूर को नहीं जानते, तो पता नहीं वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सर, स्वाति घर से भाग नहीं सकती। वो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। इस 1 महीने में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार करती। और वो मयूर, स्वाति की लाइफ में उसके कोई मायने नहीं थे। ये बात मैंने स्वाति से साफ साफ पूछी थी जब सगाई के बाद मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। स्वाति, मुझे अब भी तुमसे लगन करने में कोई ऐतराज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या तुम सच में मुझसे लगन करना चाहती हो, या अभी भी तुम्हारे दिल में मयूर के लिए कोई फीलिंग्स है और तुम उसके साथ रहना चाहती हो? स्वाति, दिल में जो भी है मुझे बता दो साफ साफ। मयूर मेरा गुजरा हुआ कल है, अतीत, और क्या कह सकती हूँ। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ लगन करना चाहती हो, और ये कोई तीसरा था जिसने हरकत की है ताकि हमारा लगन ना हो पाए। स्वाति से बात करने के बाद ही मैंने फैसला लिया, जब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि स्वाति मयूर को भुला चुकी। तुम्हें यकीन था तो वो घर छोड़कर क्यों भाग गई और ये सब हो गया? मुझे नहीं पता पापा। मुझे पता है। पर मुझे लगता है
कि स्वाति को यह लगन करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया। इस सब में मेरा बेटा तो फंस गया ना। आप ही बताओ साहब, कौन सी शादीशुदा लड़की ऐसे घर छोड़ के भाग जाती है? जरूर उसका कोई प्रेमी होगा, और मयूर के अलावा और कौन हो सकता है? यह है जूनागढ़। यहाँ स्वाति थी अपने पति अजय के साथ, और यह राजकोट जहां तुम थे, 103 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 2 घंटे के रास्ते पर। और यह है मोरबी, यहाँ पर स्वाति की लाश मिली, 63 किलोमीटर की दूरी, राजकोट से करीब 1.5 घंटे का रास्ता। प्लान क्या था? गड़बड़ कहाँ हुई? क्यों मरवाया स्वाति को? और मरवाने से पहले गैंग रेप क्यों? क्या सोचा था? स्वाति की लाश को पेड़ पर लटका कर तुम मर्डर को सुसाइड साबित कर दोगे? किस बात की सजा दी? और सजा देने के लिए मोरबी ही क्यों चुना? आप किलोमीटर में दूरियां गिनवा रहे हैं शहरों के बीच। मैं और स्वाति बचपन से ही एक थे। 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं थी हमारे दिलों के बीच। हाँ, लेकिन एक दीवार जरूर थी, ये जात पात की, जिसने खींच के अलग किया। पर अलग होने के बावजूद भी तुम दोनों टच में थे। कैसे सर, कैसे? उसको घर में कैद करके रखा था और मुझे राजकोट भेज दिया गया। इतना मारा, इतना पीटा, हम दोनों को एक दूसरे का नाम लेने की भी मनाई थी। जान से मारने की धमकियां दी गई थी सर। धमकियां काम कर गई? बुला दिया तुम दोनों ने एक दूसरे को? सर सच कहूं तो स्वाति के प्यार को कभी भुला ही नहीं पाया, और मुझे मालूम है स्वाति भी नहीं भुला पाती, लेकिन उसके मुंह से कभी मैं ये बात सुन ही नहीं पाया। स्वाति का लगन करा दिया गया सर। 1.5 साल पहले मैं और स्वाति लगन करने के लिए भागे थे। हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाए क्योंकि हम नाबालिग थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की सर, किसी ने नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला। क्या मिलता सर ऐसा करके? स्वाति मिलती क्या वापस? क्या वो मेरे पास चली आती क्या? तो तुम दोनों टच में नहीं थे? स्वाति तुम्हारे पास नहीं आई थी? काश वो मेरे पास आती, काश हम अपने परिवार से लड़ पाते, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह पाते। प्लीज बताइए सर, किसने किया स्वाति के साथ ऐसा? क्या हुआ था उसके साथ? झूठ बोल रहा है ये मयूर राजवी। उसी ने किया है ये सब, अकेले या उसके बाप की मदद से? मुझे 100% यकीन है मैडम। मैं मानता हूं मेरी बेटी की गलती है, जो इस तरह अपने पति का घर छोड़ के चली गई। सच बात तो है मैडम, क्या हमारी स्वाति को अपना भला बुरा कभी समझ में नहीं आया? स्वाति मयूर के साथ शादी के बाद भी संपर्क में थी? पता नहीं मैडम, स्वाति के पकड़े जाने के बाद 8-9 महीने तक मैंने उसे फोन भी नहीं दिया था, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मयूर का भूत स्वाति के सर से उतर गया। उसका लगन बड़ी मुश्किल से हुआ मैडम, जहां भी रिश्ता होता टूट जाता। तब मुझे मयूर पर शक तो गया था कि कहीं मयूर तो लड़के वालों को फोन नहीं कर रहा है। कोई सबूत था आप लोगों के पास? ना मैडम, स्वाति और मयूर ने जो कुछ भी किया वो तो सबको पता था। हम बस इतना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये मयूर हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहा था या सचमुच बात सबको पता चल रही थी। देखिए महेंद्र जी, अल्पा जी, हमें मयूर पे तो शक है ही, लेकिन हमें शक अजय पर भी है। देखिए आप लोग इस तरह से चौंकिए मत। प्यार और नफरत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही स्वाति का इस तरह से अचानक से गायब होना अजय को भी हमारे शक के दायरे में लाता है। लेकिन मैडम, अजय कुमार स्वाति को क्यों मारेंगे, और वो भी इतनी भयंकर तरीके से? शायद अजय ने यह काम किसी को सौंप दिया हो। शायद मर्डर को आत्महत्या का रंग देने के लिए ये सब किया गया। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि एक सुपारी हत्या थी, पर मकसद इस वक्त एक घने कोहरे में छुपा था। स्वाति और मयूर का अधूरा असफल रिश्ता एकमात्र साफ अंदेशा था इस घने कोहरे में, जो इस घिनौने जुर्म की जड़ हो सकता था। एक सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या यह कत्ल मयूर और स्वाति के पुनर्मिलन को रोकने के लिए किया गया था, हमेशा के लिए इन प्रेमियों को अलग करने के लिए, या क्या यह एक जलन खाए पति का आक्रोश था, या स्वाति के चोट खाए मां बाप का। इनको लगता था कि स्वाति की वजह से उनकी समाज में प्रतिष्ठा पर ना मिटने वाला कलंक लगा था। आखिरकार स्वाति मोरबी पहुंची कैसे? क्या उसे जबरन वहां ले जाया गया,
क्या इस राज का खुलासा मौरबी में कहीं छुपा था? हम स्वाति से जुड़े हर शख्स के इरादों को टटोलने वाले पता लगाने वाले थे कि किसे इतनी गहरी रंजिश थी, इतना घिनौना और संगीन जुर्म को अंजाम दिया गया। सर, स्वाति सांदली मोरबी खुद से आई होगी। हमने पूरा मोरबी खंगाला तो पता चला कि एक डेयरी वाला है जिसके पास स्वाति सांदली काम मांगने गई थी। ये कब हुआ? स्वाति ने तो 18 जून को जूनागढ़ छोड़ा था। सर, डेयरी वाले शांतिलाल ने हमारी खबरी से कहा कि स्वाति 21 जून को उसके पास आई थी। हाँ, यही लड़की थी। यही बात आपके खबरी को मैंने बताई थी। अकेली थी ये लड़की? जी हाँ, एक छोटा सा बैग था साथ में। काका, कोई भी काम चलेगा। कहाँ से हो बेटा? अब यही मोरबी की हूँ, कोई काम मिलेगा? बेटा, तुम्हारे लायक कोई काम मेरे यहाँ है या नहीं पता नहीं। भाग के आई हो क्या? नहीं काका, मैं तो बस यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, कोई भी काम चलेगा। कहाँ रहती हो? घर नहीं है मेरा काका, काम के साथ सोने की जगह भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। शाम को आ, मैं सोच के रखता हूँ तेरे लिए कोई काम है तो। ठीक है काका, आप जो भी काम देंगे मैं करूँगी, बस काम चाहिए। उबिरे बेटा, ये पैसे रख, खाना खा लेना। नहीं काका, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बस काम चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम कर लूंगी। ठीक है बेटा, शाम को आना। लेकिन शाम को नहीं आई, अच्छे घर की लग रही थी। जूनागढ़ से थी, शादीशुदा। सुना, सब सुना। काश उस दिन मैंने उसे काम दे दिया होता, रहने की जगह भी दे दी होती ना, तो ये सब नहीं होता उसके साथ। सर, हमारे खबरी पूरे मोरबी में लगे हुए हैं और स्वाति के लाश के पास जो फोन मिला था उसके भी रिकॉर्ड जल्द आने चाहिए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्वाति अपनी मर्जी से अपने पति अजय के घर से निकली थी। तो क्या इसी वजह से किसी को उसके पीछे भेजा गया था, उसे खत्म करने के लिए? सर, स्वाति के पिता महेंद्र, उसका पति अजय, उसका एक्स लेवर मयूर और उसके पिता अनिल राजवी के फोन रिकॉर्ड्स स्कैन। किसी ने भी मोरबी में किसी को कॉल नहीं किया था और ना ही कोई ऐसा कॉल है जो सुपारी मार्केट से जुड़ा हुआ हो। क्या मयूर के अलावा कोई और भी था? स्वाति के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ दिखा? नहीं सर, 444987 ये नंबर स्वाति को उसके फादर महेंद्र ने स्वाति और मयूर को दीव से वापस लाने के 8 महीने बाद दिया। इस नंबर से स्वाति की सिर्फ उसके माँ बाप, बहन और हस्बैंड अजय से ही बात होती है। सब मयूर और स्वाति के बीच में कोई भी कॉल फीचर नहीं होता है। तो क्या मयूर सच कह रहा है? पिछले 1.5 साल से वाकई में उसके और स्वाति के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हो सकता है सर, लेकिन सर मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक नंबर है पोरबंदर का, जो मयूर के राजकोट शिफ्ट हो जाने के बाद भी उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बराबर फीचर होता रहा है। किसका? सर, कोई रोहन महोदरा है। इस रोहन का स्वाति से क्या कनेक्शन है? सर, डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्वाति और मयूर के बीच पिछले 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है और मयूर के कॉल रिकॉर्ड में किसी दूसरी लड़की का भी नंबर फीचर नहीं होता है। मतलब सर, अगर मयूर की लाइफ में स्वाति नहीं थी तो कोई दूसरी लड़की भी नहीं थी, लेकिन सर पिछले 1.5 साल में ये रोहन के साथ मयूर बराबर कांटेक्ट में रहा है। सर, मेरा तुक्का है शायद फिट हो जाए। सर, शायद ये मयूर रोहन के थ्रू स्वाति के साथ टच में था। उठाओ इस रोहन, उसी से पूछते हैं। हाँ बोल रोहन। अरे तू बोल, मैं क्या बोलूं पुलिस को? मुझसे बात करना चाहती है स्वाति के मर्डर केस के बारे में। अरे पर क्यों? उन्हें कैसे शक हुआ कि तुझे कुछ पता है? अरे भाई, वो पुलिस है, उनके अपने तरीके, अपना गणित। अब तू ही पता मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। हेलो मयूर। हाँ, पता नहीं, अब बोल दे कि हम दोस्त हैं, यहाँ वहाँ की बातें होती है बस। हाँ ठीक है, देखते हैं। भाई, ये मेरी बस है। एक चीज याद रहती है मुझे। उस दिन ठंडा दिन था, मुश्किल से 8-10 पैसेंजर रहे होंगे। आज छोकरी बनाती है 21 जून को 11:15 बजे की बस में। हाँ, राजकोट से मोरबी वाली बस में खिड़की के पास बैठी थी, यही तीसरी लाइन में। मोरबी। शकील, अगर स्वाति ने 21 जून को राजकोट से मोरबी की बस ली थी तो पूरी संभावना है कि 18 जून से 20 जून तक वो राजकोट में ही होगी। मालिक, ये पक्की खबर है कि स्वाति मयूर के मामा के घर तो नहीं गई थी।
वैसे भी वहां तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो फिर कहाँ रही होगी ये 3 दिन? शकील, जैसे भी वो पता कर, राजकोट के हर लॉज, होटल, धर्मशाला, हर जगह पता कर। ये उस मयूर से पक्का मिली होगी। लेकिन ये दोनों टच में कैसे रहेंगे? दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं अपने तरीके से पता करता हूँ। तो आप ही बताइए, स्वाति राजकोट किससे मिलने गई होगी? ये आप जाने या आपकी बेटी जाने। हो सकता है स्वाति ने मयूर के अलावा किसी को फंसा लिया हो। ओ अनिल भाई, मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, मेहरबानी करके उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन जो है वो तो बोला ही जाएगा ना। जो मैंने अपने भाई के साथ भी बात की, 18 और 19 जून मयूर उसके मामा के घर ही था। आपकी तसल्ली के लिए मैंने मयूर को 19 जून को यहाँ बुला लिया था, तो फिर वो स्वाति के साथ कैसे हो सकता है? हाँ, तो आप मेरी बेटी पर कोई भी आरोप लगाएंगे? अगर स्वाति मयूर से मिलने राजकोट गई थी और वो दोनों संपर्क में थे, तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि हमने तो अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से दूर भेज दिया था। तुमने लगाम खींच कर क्यों नहीं रखी? क्यों नजर नहीं रखी अपनी बेटी पर? मयूर मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, बचपन से। स्वाति की तरह? जी। तो बता, मयूर ने स्वाति को किससे मरवाया, या तूने मार डाला? रेप में बाकी लोग कौन थे? अरे सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। इन सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है सर। वो दोनों बस मेरे दोस्त थे। तूने कहा तू मयूर का दोस्त? सर मतलब मैं दोनों का दोस्त था, लेकिन ज्यादा मयूर का था। तो जानता भी ज्यादा होगा। उन दोनों के अफेयर के बारे में तुझे पहले से पता होगा, उनके दीप भागने के पहले से। सर मुझे कैसे पता होता कि स्वाति राजकोट आई हुई है? मेरे पापा को भी यही शक था, इसलिए उन्होंने मुझे 19 जून को पोरबंदर बुलाया। मैं गया भी था सर। 21 को राजकोट लौटा था सर। उसके बाद फैक्ट्री भी गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मयूर बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद कर। सोमनाथ में पकड़े जाने से लेकर स्वाति के अपने पति के घर से भागने तक पूरे 1.5 साल तू और स्वाति रेगुलर टच में थे। सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत सर? मोरबी जाने से पहले स्वाति राजकोट में थी, तो जाहिर सी बात वो मयूर से ही मिलने आई होगी। और स्वाति और मयूर के बीच की कड़ी है तूने भागने में मदद की होगी, पहले से करता आया होगा। बचपन का दोस्त है ना तू। सर मैं मानता हूँ कि मुझे पहले से पता था इनके अफेयर के बारे में, और दीव भागने के प्लान के बारे में भी मैं सब जानता था सर, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि सर उन दोनों का प्यार एकदम सच्चा था, और भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। तो जब वो दूसरी बार भागे तब भी तूने मदद की? मर्डर क्यों हुआ? रेप किसने किया? अरे सर भगवान कसम, स्वाति के इस बार भागने में और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर 1 सेकेंड। सर आकृति, स्वाति की छोटी बहन, उसके नंबर को भी स्कैन किया। 4448976656। इस नंबर से आकृति की लगातार बातचीत हो रही है पिछले 1.5 साल से। 4448976656। ये मयूर का नंबर है? जी सर, राजकोट वाला। ये वही नंबर है जो राजकोट जाने के बाद उसने ये नंबर लिया। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 1.5 साल से मयूर के इस नंबर से आकृति के नंबर पे एक भी कॉल्स नहीं हुए। तो मतलब सिर्फ स्वाति फोन करती थी मयूर को आकृति के इस नंबर से, लेकिन स्वाति के पास मयूर का ये राजकोट वाला नंबर आया कैसे होगा? ये मयूर ही हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 है। मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि स्वाति दीदी मेरा फोन इस्तेमाल करती है। मुझे मयूर का फोन कभी नहीं आया। पप्पा अगर आया होता तो मैं सबसे पहले आप दोनों को बताती। 1.5 साल से चल रहा था, तुम्हें भी भनक नहीं लगी? इसका फोन था, इससे पता नहीं चला तो मुझे कैसे पता चलेगा? तेरा झूठ पकड़ा गया है मयूर। स्वाति ना सिर्फ तुझे आकृति के फोन से कॉल करती थी, बल्कि उसने तुझे उस फोन से भी कॉल किया था जो उसकी लाश के पास मिला था। 22 जून की सुबह, स्वाति की जिंदगी की आखिरी सुबह, उसने तुझे कॉल किया था मयूर। निशा, क्राइम सीन वाले मोबाइल का सिम किसी लक्ष्मण परमार के नाम पर है, और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही नंबर फीचर होता है, 4448976656, और ये नंबर मयूर के नाम पर है। यानी कि सारे आंकड़े मिल रहे हैं देवेंद्र से। स्वाति ने जूनागढ़ छोड़ा मयूर के लिए, फिर सबसे पहले राजकोट गई मयूर से मिलने के लिए, उसके बाद राजकोट से मोरबी आई। शायद ये सारा प्लान मयूर का ही होगा, और फिर बाद में मयूर ने स्वाति का कत्ल कर दिया होगा
या करवा दिया हो। मैं इस लक्ष्मण परमार को खोद निकालता हूँ, हो सकता है ये कड़ी हो मयूर और स्वाति के बीच। सर मैं डर गया था इसलिए मैंने झूठ बोला, और ये बात सच है कि मैं और स्वाति बराबर टच में थे सर। पूरी बात बता मयूर, स्वाति को तेरे राजकोट का नंबर कैसे मिला? 1.5 साल से तू और स्वाति आकृति के फोन से टच में थे ना? आकृति का तो कहना है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, या वो भी झूठ बोल रही है तेरी तरह? नहीं सर, आकृति को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा। सर मयूर का नंबर मैंने ही स्वाति को दिया था। सर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए। रोहन, हाँ डायल लिस्ट में जो पहला नंबर है ना, वो डायल कर मयूर का है, और ज्यादा बात मत कर, ठीक है? मैं यहाँ पर आ दे, जल्दी कर। हेलो मयूर, स्वाति कैसी हो तुम? जैसे तुम हो। तुझे मारा तेरे पापा ने? हाँ। स्वाति मुझसे नहीं जिया जा रहा है। मुझसे भी। मयूर फिर से भाग जाते हैं। हाँ, इस बार बहुत दूर भाग जाएंगे, इन सब से दूर। कब मयूर, और कैसे? पिछली बार की कोई भूल नहीं दोहराएंगे। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पैसे भी बचा रहा हूँ। मयूर हमारे पास वक्त बहुत कम है, पापा जल्द से जल्द मेरा लगन कराना चाहते। कोई चंद्रेश नाम का लड़का मुझे देखने भी आया था। ना पड़ी दे स्वाति। और मारेंगे, और अगर लगन कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। मयूर भाग जाते हैं, अभी कहीं भी रह लेंगे और लगन बाद में कर लेंगे। इस मयूर कुछ करो। अरे शू बात करे छे, वाट लग जाएगी मेरी। देख तू अपना फोन यूज मत करना, दूर जाके ना किसी पीसीओ से कॉल करना, ठीक है? भाई बहुत रिस्की छे, पुलिस पीसीओ से भी ढूंढ लेती है। मैं कुछ नहीं जानता है, सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर स्वाति की शादी हो गई तो मेरी और स्वाति दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुन, तुझे चंद्रेश के पप्पा का नंबर मिल गया ना, ऐसे बात कर कि तुरंत रिश्ता टूट जाए। और सर मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं उनके प्यार को सपोर्ट करता था। तो जब भी कोई स्वाति को देखने आता, स्वाति उस पार्टी का नंबर तुझे देती? जी सर, लेकिन अजय के टाइम पे स्वाति ने मुझे पहले भूल से गलत नंबर दे दिया था सर। रोहन, तूने अजय के घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? ये सगाई भी हो गई। अरे स्वाति, तूने गलत नंबर दिया था, और ये अजय के पापा प्रकाश का नंबर नहीं है, किसी और ने उठाया था। सुन, तू ना सही नंबर ला, मैं तेरी सगाई तोड़वाता हूँ। फिर से पापा के फोन से चुपके से नंबर निकालना पड़ेगा। तुझे जैसा करना वैसे कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, कल यहीं इसी वक्त मिल। हाँ, फिर मैंने अजय के पापा को फोन किया, पर सर अजय तो स्वाति पे लट्टू हो चुका था, सगाई भी नहीं टूटी और लगन पण थई गया। तुमने शादी तोड़ने में मदद की, स्वाति की जूनागढ़ से भागने में मदद की, और मयूर की स्वाति का मर्डर करने में मदद की। नहीं सर, स्वाति के लगन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था सर। मैंने मयूर को भी बोला कि देख भाई उसकी शादी हो चुकी है और तू उसको भूल जा, तू अपने काम पे लग जा। सर मैं कसम खा के कहता हूँ कि स्वाति की ऐसी हालत किसने की और उसको क्यों मारा, सर मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता मैम, मेरे जो भी है वो झूठ बोल रहा है। मैंने खुद पूछा था स्वाति से कई बार, स्वाति ने हर बार मुझसे झूठ बोला, सब कुछ झूठ था। शायद हाँ अजय, मयूर तो हमसे यही कह रहा है कि पूरे 1.5 साल वो स्वाति के टच में था। इसका मतलब स्वाति अपनी मर्जी से मुझे, हमारे घर को, प्यार को, लगन को ठुकरा कर भुलाकर ऐसे ही चले गई। लग तो यही रहा है अजय। और फिर मयूर ने उसे मार डाला, गैंगरेप करवा कर। मयूर से भी पूछताछ चल रही है। मैंने मरवाया स्वाति को सर, प्यार करता था सर उससे,
अब भी करता हूं। स्वाति के अलावा किसी और को प्यार करने का सोच भी नहीं सकता सर। जेल में प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मर्डर से पहले स्वाति का गैंग रेप हुआ था सर, और उन लोगों को पकड़ने की बजाय आप मेरे पीछे पड़े हुए। स्वाति को मोरबी क्यों भेजा? और फिर किसे भेजा स्वाति के पीछे मोरबी? अरे सर, मैंने स्वाति को कहीं भी नहीं भेजा था। अरे मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि स्वाति मोरबी में। कई बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन जब 22 को कॉल किया स्वाति ने, कहाँ तुम स्वाति? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुमने अभी भी अपना फोन बंद रखा है। जूनागढ़ में ही बंद कर दिया था, और अगर अभी चालू करूंगी तो पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ? किस लॉज में? मैं राजकोट में नहीं, यहाँ मोरबी में हूँ। क्या मोरबी? लेकिन क्यों? मैं यहाँ काम ढूंढने आई हूँ, पैसे कमाने। मयूर, तुम भी जल्दी से आ जाओ, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, बहुत दूर। लेकिन मोरबी में कहाँ रुकी हो तुम? मुझे काम मिल गया है, तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम आज ही आ जाओ। मुझ पर नजर रखे हुए है, लेकिन तुम चिंता मत करना, कुछ ना कुछ करके कल शाम तक तो मैं पहुंचे जाऊंगा। वो कल कभी आया ही नहीं सर, और स्वाति की खबर आ गई। तो इतने वक्त तक तू झूठ बोल रहा था? हाँ सर। जूनागढ़ से स्वाति तुझे फोन कैसे करती थी? पीसीओ से। 18 जून को स्वाति के पति के निकलने के बाद स्वाति ने मुझे कॉल किया था, राजकोट के लिए निकलने से पहले। मयूर, मैं घर से निकल गई, राजकोट के लिए बस लेने वाली। देखो स्वाति, मैं तुम्हें बस स्टैंड पे मिलूंगा। कोई बैग तो नहीं लिया ना? नहीं, खाली हाथ आ रही हूँ। सब कुछ नया लेंगे, सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे स्वाति। हाँ, सब कुछ नए सिरे से। बस एक बार आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए तरस गया हूं मैं स्वाति, बस आ जाओ। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ, आज के बाद हम कभी अलग नहीं, कभी नहीं। स्वाति वही लॉज में रुकी, लेकिन मैं मामा के घर लौट आया ताकि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन अगली सुबह पप्पा का फोन आया। स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया। अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगी पप्पा? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, अपने राज को राज रखने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। ओ भाई, तुम्हारा चाय रेडी है। पापा का फोन आया था, उन्हें शक हो गया। उन्हें कैसे शक हुआ? उन्हें नहीं, तुम्हारे पापा को शक हुआ। अब जाहिर सी बात है ना, तुम गायब होगी तो सबसे पहला शक मुझ पर ही होगा। इसलिए फोन आया था, कहा कि पोरबंदर आ जाओ, मुझे जाना होगा तुम्हारे और मेरे पापा का शक दूर करने। कब लौटोगे? जल्दी, लेकिन तब तक तुम यहीं रुकना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे पुलिस ढूंढते हुए आ गई तो मेरे पापा को शक हो सकता है, तो पुलिस को क्यों नहीं? तो तब तक तुम कहाँ रहोगी? मैं देख लूंगी कुछ मयूर, लेकिन तुम ज्यादा देर मत करना, ये दूसरा मौका है, सबको नहीं मिलता। चिंता मत कर स्वाति, इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। 1.5 साल मेहनत करके एक एक पैसा बचाया, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाया सर। लेकिन इस बार ही मैनेज कर लेते थे, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन क्या हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे स्वाति को राजकोट के उस लॉज से जाने ही नहीं देना चाहिए था सर। ना ही वो मोरबी काम ढूंढने जाती और ना ही उसके साथ सख्ती से मना कर देना चाहिए था सर। प्लीज पता लगाइए कि उसे कौन मिल गया है साहब। तेरे इस रोने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, रत्ती भर भी नहीं। मिस्टर प्लानर, तूने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, बचपन से ही। इस बार भी तूने वही की। अपना मोबाइल फोन छोड़ा तुमने राजकोट में, और खुद तो गया 22 जून को मोरबी। सारा बंदोबस्त तूने पहले से कर रखा था। कैसा बंदोबस्त? उसे मार डालने का, उसका रेप करवाने का, उसकी लाश को पेड़ पर लटकाने का।
आपको लगता है कि मैं उसका रेप करवाऊंगा? मैं? आप तो जो अपने बाप के डर से स्वाति को अकेला लॉज में छोड़कर अपने घर भागे, अपनी खाल बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। डरपोक है तू। डरपोक नहीं हूं मैं सर। मैं मानता हूं कि स्वाति को लॉज में अकेला छोड़ने की गलती की मैंने, लेकिन अभी भी कह रहा हूं, ना ही मैंने स्वाति का रेप किया है, ना ही उसका मर्डर। प्यार था सर वो मेरा, सब कुछ था वो, सब कुछ। झूठों का पिटारा लगता है मयूर। तोड़ो इसे। दोनों को भी डिटेन कर रहा हूं सर। मुझे लगता है इन दोनों का हाथ हो सकता है स्वाति के रेप और मर्डर में। पहले इन दोनों को साथ साथ फिर अलग अलग तोड़ो। इनको सच तो बोलना पड़ेगा। हमारा मयूर तो सुधर ही गया था, लेकिन वो स्वाति, लगन के बाद भी हद है। उसने अपने आप ही इस भयानक मौत को बुलाया। क्या जरूरत थी उसे हवन में घी डालने की? समझौता कर लेती अपनी जिंदगी से। हम लोग नहीं करते समझौता? हाँ, हर किसी को अपना मन चाहा राजकुमार थोड़ी ना मिलता है। दिया लेके टूटने जाए तो भी ऐसा पति किसी को नहीं मिलता। कितना प्यार करते थे अजय कुमार स्वाति से। क्या जरूरत थी स्वाति को ये सब करने की? नियति है ये, नियति। हमने तो स्वाति को उस दलदल में से बाहर खींच निकाला, लेकिन स्वाति फिर उसी दलदल में गई और छलांग लगाई। जीते जी नरक देखा और गई। पापा, मैं चाबी देकर आता हूं। स्वाति मर्डर केस में शक की सारी सुइयां अब मयूर पर आकर टिकी। और हाँ, गैंग रेप में उसके शामिल होने की पॉसिबिलिटी पर सवालिया निशान भी थे। इस सवाल का जवाब हमें अगले दिन मिला, जब मोरबी में लक्ष्मण परमार हाथ लगा। लक्ष्मण परमार, ये तो बोलना भी मत कि लड़की कौन है। बहुत घूम फिर के पहुंचे तुझ तक। सुनील, बाहर पुलिस आई है। क्या बोल रही है? वो उस चोकरी का फोटो लेके आई है। ये स्वाति है, यहाँ आई थी काम मांगने के लिए। जब मैंने पूछा तब तो इसने साफ मना कर दिया था। अंदर इसके 2 चट्टे पट्टे भी है, उन्होंने ही मना कर दिया था। वो तो जल्दबाजी में देखा था। वैसे भी एक ही दिन तो थी ये छोकरी यहाँ पे। फोटो तो वही है, आज कैसे पहचान लिया? साहब को देख के फट गई क्या तेरी? ऐसा नहीं है भाई, अब ध्यान से देखा मैंने जब साहब ने दिखाया तो, और मैंने बोला ना वो यहाँ आई थी। कब? तारीख याद है या याद दिलाना पड़ेगा? 21 जून की बात है साहब। वो यहाँ खाना खाने आई थी और फिर काम मांगने लग गई। कोई काम मिलेगा क्या? मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, बर्तन वर्तन सब्जी वगैरह लाना, जो आप बोले। पढ़ी लिखी लगती है। हाँ, 13वीं तक। मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या? तो मैंने उसे काम पे रख दिया, सोचा रसोड़ी में थोड़ा हाथ बटाएगी। फिर शाम को बोली सोने के लिए जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला रसोड़ी में ही सो जा। फिर अगले दिन 22 को दोपहर तक काम किया। फिर बोली नहीं जम रहा है, छोड़ना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है जा। फिर उसे 1.5 दिन की मजदूरी भी दे दी। 1.5 दिन की मजदूरी में तेरा मोबाइल भी शामिल है? वो नहीं साहब, वो तो उसने सामने से मांगा था। 1 मिनट, आपका फोन मिलेगा क्या? फोन करना है। क्यों, तुम्हारे पास अपना फोन नहीं है? होता तो आपसे क्यों मांगती? ये ले, कर ले। और तेरे पास तो 2-3 दर्जन फोन है कि एक बार जिसको देता है वापस नहीं मांगता तू? नहीं साहब, वो तो दिमाग से निकल गया। वो ये फोन और ये नंबर मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है ना। मेरे पास फोन है ये असली वाला। लक्ष्मण परमार, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हम असली लक्ष्मण परमार को नहीं पहचानते? क्या हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ किया है क्या? सर
सुनील और किशोर दोनों ने 100 मीटर की रेस लगाई थी हमसे, हार गए मगर। लेकिन उस खबरी को तुमने कटा दिया था ना। वही लाया पुलिस को। पूरे बसेंगे बे। तुम लोगों को लगा चलो खाना बनाते बनाते पुलिस वालों को भी झूठ बना के खिला देते हैं। अब हम खिलाते हैं पुलिस प्रेशर, ठंडे के तड़के के साथ। तुम जा सकते हो मयूर। सर, किसने मारा मेरी स्वाति को? साहब, हम लोग ऐसे हैं नहीं साहब। वो तो बस थोड़ी पी रखी थी, पर मैंने इन्हें मना किया था कि मत मत, और ये लोग सुने ही नहीं साहब। साहब गोली दे रहा है लक्ष्मण भाई, और बिल हमारे नाम का फाड़ रहा है। किस बात का बिल? पता तो चले किया क्या है तुम लोगों ने? लक्ष्मण भाई, वो लड़की स्वाति सोने जा रही है। अबे काम खत्म हो गया है, सोने का वक्त है। अब सोएगी नहीं तो क्या गरबा खेलेगी? ऐसे लक्ष्मण भाई, आपने उस लड़की को रख के अच्छा किया। काम करेगी, हाथ भी बटाएगी। मोरबी की नहीं लगती है ना भाई? हाँ, घर से भागी भागी लगती है, लेकिन फटीचर नहीं है। बिल्कुल फटीचर नहीं है, उल्टा ही है। लक्ष्मण भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम कुछ करें क्या? क्या बे, क्या सोच रहा है? साफ साफ बोल, क्या करने की सोच रहा है? इतनी पी रखी थी कि कुछ होश नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा, समझ नहीं पाए कि हम लोग क्या कर रहे। तुम तीनों ने? तीनों ने? हाँ साहब। जब हवस का नशा उतर गया तब ख्याल आया, वो अगर मुंह खोलेगी तो हम तो गए। स्वाति का बैग और उसका खुद का मोबाइल हमें ढाबे से बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों के सीमन सैंपल्स की स्वाति की बॉडी पर से मिले सीमन सैंपल्स के साथ मैचिंग हो रही है, ताकि चार्जशीट फुल प्रूफ बन सके। इस केस से जुड़ा हर शख्स इस केस की सच्चाई को जानकर दंग रह गया। इंसान के अंदर का छुपा हुआ वहशी जानवर
कब वार करेगा इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल है। उसी तरह अचानक हुए हादसे के बाद पीछे मुड़कर अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि उस हादसे को कैसे रोका जा सकता था। इस हद से ज्यादा दुखद जुर्म की जड़ क्या थी? स्वाति और मयूर का इंटरकास्ट प्यार का रिश्ता, जिसे उनके घर वालों ने इतनी कठोरता से तोड़ा, या फिर स्वाति का अपने पति अजय के साथ रिश्ता, जिसे स्वाति ने अजय के साथ प्यार ना होने के बावजूद बनाया ताकि वो अपने प्यार मयूर को हासिल कर सके, या फिर स्वाति और मयूर का दूसरी बार भागने का प्लान, जिसमें उन दोनों ने खुद की जान माल को खतरे में डाल दिया जब मयूर स्वाति को अकेला छोड़कर अपने घर चला गया और स्वाति मयूर को बिना बताए अजनबी शहर मोरबी चली गई, और वो भी अकेले। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और पेचीदा केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।